श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, तुम लोगों का हृदय आईने की अलमारी है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, भगवान श्री कृष्ण के वचन में पढ़ने से मालूम होता है कि अपरा प्रकृति जरात्मिका है, उससे परे प्रकृति है। इन दोनों से परे जो है वह परमात्मा है। वही नित्य है, सत्य है, अटल है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। जब तक उसको कोई नहीं पकड़ते तब तक शांति नहीं। उसी को पकड़ने के लिए संत महात्मा कहते हैं। वह परमात्मा प्राचीन है, परम सनातन है। वह एक ही एक है। वह इतना व्यापक है कि उससे अधिक व्यापक कुछ नहीं है। वह ससीम नहीं है। ससीम मानने से बनेगा नहीं। ससीम के पड़े ससीम कहने से नहीं बनेगा। सब ससीम ही ससीम नहीं हो सकेगा। ससीम के पड़े असीम है। असीम के पड़े कुछ नहीं हो सकता। सबके पड़े वही है, वही शांतिमय है। उसको पकड़ने से कोई शांति पाता है। उसको पहचानने से शांति मिलती है। उसके शासन से कोई बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह ईश्वर कहलाता है। तुम्हें अपने स्वरूप से ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, और भी सतह से ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। आँखों से ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। आँखों से शरीर के सब अंगों को देखते हो। आँख को आँख से देखोगे, उसी तरह अपने को अपने से देखोगे, तब वह छिपा नहीं रहेगा। इसलिए तब जीवात्मा व परमात्मा भिन्न नहीं रह जाता। कोई कहे कि हमको ईश्वर दर्शन हुआ, इसका हमको विश्वास कैसे होगा? उपनिषदकार ने कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। हृदय की ग्रंथि टूटने पर जड़ चेतन का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। उसके सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। कर्म बंधन उसको नहीं है, जिसकी सब ग्रंथि छूट गई। कैवल्य दशा प्राप्त है। अकेले होने पर वह अपने को पहचानता है। उनको जानना बाकी नहीं रहता। उसको किसी से कुछ पूछकर जानना नहीं रह जाता। लोग सिद्धांत कहेंगे और वे प्रत्यक्ष देखेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, तुम लोगों का जीवन अलमारी के आईने की तरह है। इस तरह के देखने वाले कुत्ते गधे सबके अंदर में उस ब्रह्म को देखते हैं। कर्म का फल अवश्य होता है। कर्म से संसार बनता है। इस ध्यान योग कर्म का संस्कार मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर से नहीं होगा। इसके लिए वह फिर मनुष्य शरीर पावेगा और बारंबार मनुष्य शरीर पाकर कभी न कभी पूर्ण होगा। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एवं प्रकार से मनुष्य शरीर पाता रहेगा और अंत में मनुष्य शरीर का फल जो ईश्वर को पाता है वह होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।